केंद्रीय गृह मंत्री की चिंता बिल्कुल जायज है। कड़े नियम उन चिंताओं को दूर करने का कारगर उपाय भी है, लेकिन सवाल उन सभी राजनीतिक पार्टियों से जो तुष्टीकरण तो कभी वोट पाने के लिए देश की संपन्नता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश में आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही जनता का हक छीनने का अधिकार उन राजनीतिक पार्टियों को एक दिन हाशिए पर ला खड़ा करेगा। भारत के लिए नासूर बन चुके घुसपैठ पर अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की रणनीति ने काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चिंता घुसपैठ से ज्यादा उन राजनीतिक पार्टियों को लेकर थी जो वोट बैंक के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं। फिर सवाल यह भी था कि गुजरात और राजस्थान में भी सीमाएं लगती हैं, लेकिन वहां पर घुसपैठ नहीं होती। फिर असम और बंगाल में ही क्यों? अमित शाह के मुताबिक असम में 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 29.6% थी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह वृद्धि दर 40% है। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में यह 70% तक पहुंच गई है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि अतीत में घुसपैठ हुई है। कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक मानते हैं। केंद्र सरकार अकेले घुसपैठ को नहीं रोक सकती। राज्य सरकारें ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं। अमित शाह ने उन आंकड़ों की तरफ इशारा करते हुए घुसपैठ और भारतीय जनसंख्या पर बढ़ते प्रभावों को बताने की कोशिश की। अमित शाह ने आजादी के बाद से लेकर 2011 तक के आंकड़ों को गिनाते हुए मुस्लिम आबादी के बढ़ते ग्राफ की तरफ इशारा किया, जिसमें पूरे देश में 1951 में हिंदू 84% जबकि मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू 82% जबकि मुस्लिम 11% हो गए। 1991 में हिंदू 81% तो मुस्लिम 12.21% हो गए। 2011 में हिंदू 79% तो मुस्लिम 14.2% थे। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जुलाई 2025 में ही चेतावनी दी थी कि 2041 तक हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी, खासकर प्रवासी मुसलमानों के कारण, जिनका आंकड़ा 31% बता रहा है। और हिमंता का इशारा इसे डेमोग्राफिक जिहाद बता रहा है। आसाम के 11 जिलों में मुस्लिम आबादी का बहुमत में आना इस बात को और भी बल देता है कि ये एक सोची समझी रणनीति और राजनीतिक फायदे के लिए कराया जा रहा है। असम में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ लंबे समय से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जो राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को प्रभावित कर रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि 1985 के असम समझौते के बाद भी ये समस्या बनी हुई है। Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. सरकार लगातार घुसपैठियों पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक अभियान के तौर पर समय समय पर किया जाता रहा है। और ये उसी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फॉर्मूले पर काम कर रहा है। अप्रैल 2025 से अभियान की शुरुआत की गई। 330 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई। सभी को बांग्लादेश वापस धकेल दिया गया। जून 2025 तक 20 बांग्लादेशियों की पहचान हुई। जुलाई 2025 में 5 बांग्लादेशी और 3 रोहिंग्या पर एक्शन हुआ। 2024 के अंत तक 1,65,531 अवैध प्रवासियों की पहचान हुई, तो 30,100 से अधिक प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया। नीतिगत निर्णय और रणनीति एक साथ बढ़ते घुसपैठ को मिलते राजनीतिक संरक्षण पर प्रहार कर रहे हैं। नियमों को सख्त कर दिया गया है, जिसके तहत
जून 2025 में आधार कार्ड जारी करने के नियम सख्त किए गए। केवल जिला आयुक्त ही वयस्कों को आधार दे सकेंगे ताकि अवैध प्रवासियों को पहचानना आसान हो। सितंबर 2025 इमिग्रेंट्स एक्ट 1950 के तहत एसओपी मंजूर किया गया। बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के 24 घंटे में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मई 2025 पुशबैक पॉलिसी अपनाई गई। सीमा पर पकड़े गए प्रवासियों की तुरंत वापसी कराई गई। डेमोग्राफी में बड़े बदलाव की आहट के पीछे बढ़ता घुसपैठ केवल केंद्र सरकार की चिंता नहीं, बल्कि आसाम और बंगाल में रहने वाले लोगों के आर्थिक और योजनाओं के फायदे में सेंधमारी है। आंकड़ों के सच से आम जनता सामना कर रही है और केंद्र सरकार देश की राज्य सरकारों से अपील कर रही है कि इस नासूर को समय रहते समाप्त करना ही होगा, जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वोपरि के लिए सबसे जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री की चिंता बिल्कुल जायज है। कड़े नियम उन चिंताओं को दूर करने का कारगर उपाय भी है, लेकिन सवाल उन सभी राजनीतिक पार्टियों से जो तुष्टीकरण तो कभी वोट पाने के लिए देश की संपन्नता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश में आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही जनता का हक छीनने का अधिकार उन राजनीतिक पार्टियों को एक दिन हाशिए पर ला खड़ा करे। भारत के लिए नासूर बन चुके घुसपैठ पर अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की रणनीति ने काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चिंता घुसपैठ से ज्यादा उन राजनीतिक पार्टियों को लेकर थी जो वोट बैंक के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं। फिर सवाल यह भी था कि गुजरात और राजस्थान में भी सीमाएं लगती हैं, लेकिन वहां पर घुसपैठ नहीं होती। फिर असम और बंगाल में ही क्यों? अमित शाह के मुताबिक असम में 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 29.6% थी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह वृद्धि दर 40% है। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में यह 70% तक पहुंच गई है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि अतीत में घुसपैठ हुई है। कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक मानते हैं। केंद्र सरकार अकेले घुसपैठ को नहीं रोक सकती। राज्य सरकारें ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं। अमित शाह ने उन आंकड़ों की तरफ इशारा करते हुए घुसपैठ और भारतीय जनसंख्या पर बढ़ते प्रभावों को बताने की कोशिश की। अमित शाह ने आजादी के बाद से लेकर 2011 तक के आंकड़ों को गिनाते हुए मुस्लिम आबादी के बढ़ते ग्राफ की तरफ इशारा किया, जिसमें पूरे देश में 1951 में हिंदू 84% जबकि मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू 82% जबकि मुस्लिम 11% हो गए। 1991 में हिंदू 81% तो मुस्लिम 12.21% हो गए। 2011 में हिंदू 79% तो मुस्लिम 14.2% थे। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। हिमंता विश्व शर्मा, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जुलाई 2025 में ही चेतावनी दी थी कि 2041 तक हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी, खासकर प्रवासी मुसलमानों के कारण, जिनका आंकड़ा 31% बता रहा है और हिमंता का इशारा इसे डेमोग्राफिक जिहाद बता रहा है। आसाम के 11 जिलों में मुस्लिम आबादी का बहुमत में आना इस बात को और भी बल देता है कि ये एक सोची समझी रणनीति और राजनीतिक फायदे के लिए कराया जा रहा है। असम में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ लंबे समय से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जो राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को प्रभावित कर रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि 1985 के असम समझौते के बाद भी ये समस्या बनी हुई है। Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam.
And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. सरकार लगातार घुसपैठियों पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक अभियान के तौर पर समय समय पर किया जाता रहा है और ये उसी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फॉर्मूले पर काम कर रहा है। अप्रैल 2025 से अभियान की शुरुआत की गई। 330 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई। सभी को बांग्लादेश वापस धकेल दिया गया। जून 2025 तक 20 बांग्लादेशियों की पहचान हुई। जुलाई 2025 में 5 बांग्लादेशी और 3 रोहिंग्या पर एक्शन हुआ। 2024 के अंत तक 1,65,531 अवैध प्रवासियों की पहचान हुई, तो 30,100 से अधिक प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया। नीतिगत निर्णय और रणनीति एक साथ बढ़ते घुसपैठ को मिलते राजनीतिक संरक्षण पर प्रहार कर रहे हैं। नियमों को सख्त कर दिया गया है, जिसके तहत जून 2025 में आधार कार्ड जारी करने के नियम सख्त किए गए। केवल जिला आयुक्त ही वयस्कों को आधार दे सकेंगे, ताकि अवैध प्रवासियों को पहचानना आसान हो। सितंबर 2025 इमिग्रेंट्स एक्ट 1950 के तहत एसओपी मंजूर किया गया। बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के 24 घंटे में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मई 2025 पुशबैक पॉलिसी अपनाई गई। सीमा पर पकड़े गए प्रवासियों की तुरंत वापसी कराई गई। डेमोग्राफी में बड़े बदलाव की आहट के पीछे बढ़ता घुसपैठ केवल केंद्र सरकार की चिंता नहीं, बल्कि आसाम और बंगाल में रहने वाले लोगों के आर्थिक और योजनाओं के फायदे में सेंधमारी है। आंकड़ों के सच से आम जनता सामना कर रही है और केंद्र सरकार देश की राज्य सरकारों से अपील कर रही है कि इस नासूर को समय रहते समाप्त करना ही होगा, जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वोपरि के लिए सबसे जरूरी है।